पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए ऑफिशियली अप्लाई कर दिया और अब पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं, इसका डिसीजन रशिया के हाथों में है, जो ही इंडिया के लिए सबसे बड़ी। बैठक की बड़ी तैयारी रूस में जारी है। इस बार रूस के नेतृत्व में होने वाले ब्रिक्स की बैठक को लेकर पीएम मोदी भी काफी उत्साहित हैं और वो इसे अटेंड करने के लिए खुद रूस के कजान में जा रहे हैं। किस हद तक जरूरी है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली की है और पाकिस्तान ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल होने जा रहा है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि ये ब्रिक्स इत्तेहाद क्या है। ब्रिक्स एक बैनुल हुकूमती तंजीम है जो 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। इसका मकसद रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सियासी मकालमे को फ़रोग़ देना है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के अलावा ब्रिक्स के अन्य सदस्यों में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। यही वजह है कि तमाम ब्रिक्स देशों को एकजुट होता देख पुतिन का भी कॉन्फिडेंस लबालब भरा हुआ है। तभी तो ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ये जो ब्रिक्स संगठन है उसका आर्थिक वृद्धि औसत इतना ज्यादा है, ये G7 से कहीं आगे है। आपको पता है जो वहाँ पर एक इंतहा पसंदाना नज़रिया मोदी का नज़रिया है, आपको लगता है कि जिस तरह पहले भी उसने विटो किया और कोशिश की कि पाकिस्तान इस ग्रुप का हिस्सा ना बने, अब चूंकि पाकिस्तान की शमूलियत का इम्कान है तो ये भारत डाइजेस्ट कर लेगा आराम से या फिर कोई रखना डाल सकता है? आने वाले दिनों में इसकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है ब्रिक्स के भविष्य को लेकर और G7 देशों पर। जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। सो व्हाई टू स्टॉप पाकिस्तान, या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट वी आर इन द रीजन and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी। तो दोस्तों स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स, और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। कंट्रीज़ को इसमें चूज़ किया गया है, जैसे कि मैंने बताया जनूबी अफ्रीका भी है, इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, फिर इथियोपिया, मिस्र, ये भी शामिल हो गए हैं। तो जोग्राफियाई एतबार से, तिजारती एतबार से कितना ये सूदमंद होगा पाकिस्तान का इसमें शामिल होना? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा पाकिस्तान के शामिल होने से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान की ट्रेड बहुत कम है और वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान की इनके साथ बढ़ सकता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सही। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग ये भी मैं देख रही हूँ कि डिस्कस कर रहे हैं कि भारत क्या अमेरिका की प्रॉक्सी का किरदार तो अदा नहीं करेगा इस इत्तेहाद में भी? नहीं, उसमें बिल्कुल वो नहीं कर सकते, क्योंकि भारत भी अगर आप देखें ना, रशिया के साथ, चाइना के साथ, हर के साथ एक इंडिपेंडेंट लेवल पे ताल्लुकात मेंटेन करता है। तो अमेरिका की प्रॉक्सी का ऐसा वो नहीं करेगा। अमेरिका जो है वो चाहता है कि इस तरह कोई बहुत ही कंसोलिडेटेड स्ट्रॉन्ग ब्लॉक नहीं बन पाए, मगर ये है कि रशिया और चाइना ऑलरेडी उनकी काफ़ी स्ट्रेंथ उन्होंने इंक्रीज़ करी है पिछले चंद सालों में, तो वो इस तरह प्रॉक्सी नहीं बन सकता। यही वजह है कि रशिया और चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की एंट्रीज में। सही। और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को SCO का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा, लेकिन
इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा। इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ दिस इज टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है। लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए, ठीक है जी। तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल्स हैं,